हाय पेरेंट्स। आज का टॉपिक है हाउ टू एनहांस क्रिएटिविटी इन आवर चिल्ड्रन। क्रिएटिविटी क्या है? बच्चा अच्छी ड्राइंग कर रहा है, बच्चा अच्छी कलरिंग कर रहा है, बच्चा अच्छा टेयरिंग पेस्टिंग सब अच्छे से कर रहा है, तो ये क्रिएटिव है। बट क्या हम दोनों चीज़ों में, एक है बच्चा कॉपी करके ड्रॉ कर रहा है, एक है बच्चा खुद से कुछ क्रिएट करके कुछ नई चीज़ बना रहा है, कुछ इनोवेटिव अपनी तरफ से दिमाग लगा के कर रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क है। एक है क्रिएटिविटी कि बच्चा अपने आप दिमाग लगा रहा है, दैट इज क्रिएटिविटी। एक है जो बच्चा देख के कॉपी कर रहा है, दैट इज इट्स एस्थेटिक सेंस, जो उसकी अंदर की सिर्फ कॉपी करने की कैपेबिलिटी है, वही वो कर रहा है। सो बोथ आर डिफरेंट। अब बच्चा अगर कटिंग पेस्टिंग कर रहा है तो क्या वो क्रिएटिव है? इसके साथ साथ अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। हम एक गेम देखते हैं, हम उसमें से एक नई गेम का इनोवेशन करते हैं। हम वीडियो पे हम एक हैक देखते हैं जिसमें हम अपनी पुरानी साड़ी को कैसे रिवैम्प कर सकते हैं, तो ये एक नया प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो उससे हमने एक नई क्रिएटिव लुक अपने पुराने कपड़े में ला दी। सेम वे बच्चा भी एक हमने उस बच्चे को बोला कि वाटरमेलन इस तरह का होता है, बट बच्चे ने अपने क्रिएटिविटी से कुछ नई क्रिएशन की है, तो वो उसकी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी है जिसको उसने यूज करके नई चीज बना दी है। तो वैसे ही प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम गेम में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं। हम नई गेम बना देना, उसके अगर कैरम है उसके एक नए रूल्स बना देना, तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग पार्ट है क्रिएटिविटी का। अब हम बच्चे में ये हैबिट कैसे, क्रिएटिविटी की हैबिट इनकलकेट कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट इज परमिशन। हमें बच्चे को परमिशन देनी होती है, वो अपने क्रेयॉन्स के साथ खेलें, पेंट्स के साथ करें, पेपर टेयरिंग करें, कुछ भी करें, गंद कर रहे हैं, सैंड आर्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो हम उनको परमिशन दें। ये नहीं कि हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें कि तुम यहाँ गंद मत करो या ये नहीं करो, तो उस वजह से बच्चे की क्रिएटिविटी दब जाती है। सेकंड है डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब अगर मैं फॉइल ट्यूब होती है, फॉइल ट्यूब, अब मेरे लिए एज अ एडल्ट इट्स अ फॉइल ट्यूब, आई थ्रो इट इन द डस्टबिन, बट बच्चे के लिए वो फॉइल ट्यूब और भी क्रिएटिव आइडियाज को एनहांस कर सकती है। उसके लिए वो एक बाइनोक्यूलर भी है, उसके लिए वो एक ब्लोअर भी है, उसके लिए वो एक पार्टी पॉपर भी बन जाता है। तो वो बच्चे की क्रिएटिव उस पर छोड़ दो कि उसको वो कैसे चीजें यूज करनी है। और दूसरी बात, टॉयज बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं नकार नहीं रही हूँ कि टॉयज नहीं देने चाहिए, बट एट द सेम टाइम जो घर की चीजें हैं, अगर हम बच्चों को वो देंगे और उससे वो क्रिएटिविटी से कुछ उसी से अपना एक नया टॉय क्रिएट करेगा, तो उससे उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगा, उसको और ज़्यादा खुशी मिलेगी, और वो उसको एक अलग ही एक हैप्पीनेस मिलेगी उसमें क्रिएट करने में। बताया आपको इंडिजिनियस घर की चीज़ों से ही एक क्रिएटिव थिंकिंग करना। जैसे कि अगर बच्चे को सुपरमैन बनना है, तो हमने उसको दुपट्टा बच्चे ने गले में टांग लिया तो उसका केप बन गया। फ्रोजन बनना है, हमने उसको कलरफुल दुपट्टा दिया और वो प्रिंसेस का लुक आ गया। सो लेट द चाइल्ड इन्वॉल्व एंड एक्सप्लोर द क्रिएटिविटी इन देम एंड मेक द बेस्ट यूज ऑफ इंडिजिनस मटेरियल्स, यानी कि अपने आसपास की चीज़ों को ही वो एक्सप्लोर करें और उसी से ही कुछ नया क्रिएट करें। देन नेक्स्ट इज रिजिलेंस। रिजिलेंस मीन्स हम बड़े होंगे, हमें फेलियर भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, हमें फेलियर का सामना भी करना पड़ेगा। तो हमें सेम वे बच्चों को भी फेलियर को फेस करना सिखाना चाहिए कि अगर वो क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे हैं पर वो उनके मन मुताबिक नहीं बन रहा, तो इट्स ओके, लेट ट्राई अगेन एंड अगेन एंड डू इट अगेन। नेक्स्ट टाइम यू विल क्रिएट समथिंग बेटर एंड बेटर देन द प्रीवियस वन। सो आपको उनको गलत का एहसास नहीं कराना,
आपने उनको कराना है कि फेलियर तो पार्ट है लाइफ का, और ये बच्चे आगे जाके उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएगा. सो नेक्स्ट इज एनकरेजमेंट. एनकरेजमेंट एज आई सेड कि अगर वो फेल भी होते हैं तो उनको एनकरेज करना है, उनको बताना है कि उन्होंने बहुत अच्छे क्रिएटिव आइटम बनाया है एंड दैट इज ऑसम वर्क दे हैव डन, एंड हर टाइम उनको एनकरेज करना ताकि वो कभी भी लेट डाउन ना हो और कभी भी वो उनका मोरल बूस्ट करने हमेशा करते रहना चाहिए. So all these strategies will enhance the creativity in your child, और इसी से हम उनकी और क्रिएटिविटी को एनहांस भी करते हैं. अब क्लासरूम एटमॉस्फेयर में आपने देखा है कि बच्चे कभी ज़्यादा क्रिएटिव करेंगे तो टीचर उनको बोलती है कि इसी तरह फॉलो करो, इसी तरह वाटरमेलन बनेगा, बीच साइड पे हम पेपर प्लेट को कट करेंगे और साइड पे ग्रीन करेंगे, बीच में रेड करेंगे और स्टिकर पेस्ट कर देंगे फॉर सीड्स. तो इसमें बच्चे की क्रिएटिविटी कहाँ है? बच्चे को क्रिएटिव तब वो बन पाएगा जब वो बच्चा अपनी मन मुताबिक वाटरमेलन बनाएगा. अलग अलग तरह के वाटरमेलन बनाने दो, उसको अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने दो, और हमारा ध्यान एक एज अ टीचर यही रहता है कि बस ये ख़त्म करें और मैं अपना डिस्प्ले बोर्ड पे लगाऊं और डेकोरेट कर दूं. मुझे अपना डिस्प्ले बोर्ड सजाना है. बट लेट द चाइल्ड एंजॉय हिज क्रिएटिविटी, लेट द चाइल्ड डू हिज आर्ट पीस, अच्छे से उसको करने दो, एंड finish at their own pace. So in these ways we can enhance the creativity in child at home and at school also.